Assalamu alaikum friends, my name is Umar Faizan Qureshi and welcome to our YouTube channel Epic Storian. Enjoy कीजिए ड्रामा सीरियल उर्तुरुल की एपिसोडिक कमेंट्री and do share this video with your loved ones और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को for more epic stories. तो इस किस्त का आगाज होता है कुछ यूं कि तमाम तर खानदान के अफराद खाने की मेज़ पर मौजूद हैं। सलमान शाह उर्तुरुल से सवाल करता है कि तुम किन लोगों को उठाकर अपने साथ ले आए हो। तो सलमान शाह को उर्तुरुल सारी बात बताता है कि किस तरह इसने सलीबियों से इन कैदियों को रिहा कराया है, मगर गुलदारो उससे नाराज़ होता है कि तुम किसी और की मुसीबत अपने सर उठा लाए हो। सलमान शाह इन दोनों को हुक्म देता है कि कबीले की रिवायत के मुताबिक इनकी मेहमानदारी की जाए, बाकी मामलात वो खुद बाद में देख लेगा। नोमान जो कि अभी भी शदीद जख्मी है और आगा साहब उसका इलाज कर रहे हैं, तभी खैमे में उर्तुरुल दाखिल होता है और उसके साथ शाहीना जो कि नूरगुल की मंगेतर है वो भी साथ दाखिल होती है। उर्तुरुल हलीमा और शाहीना की आपस में मुलाकात कराता है और हलीमा को कहता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो शाहीना को बता सकती है। इसके साथ ही वो हलीमा को बताता है कि उनके लिए एक खैमा तैयार है जहां वो आज रात आराम कर सकती है। सलमान शाह जो कि इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, अपनी बीमारी को तमाम तर कबीले से छुपाए हुए हैं और वो अपनी बीवी से इस ख्याल का इजहार करते हैं कि ये लोग जिनको उर्तुरुल सलीबियों से छुड़ा कर ले आया है ये कोई आम लोग नहीं लगते। उधर साथ ही हलीमा जो अपने खैमे में आराम कर रही है, उर्तुरुल की बहादुरी से बेहद मुतासिर है। उर्तुरुल नोमान की तीमारदारी के लिए इसके खैमे में मौजूद होता है, तभी वहाँ इसको दबे पांव किसी के चलने की आवाज़ महसूस होती है। वो देखने के लिए बाहर आता है मगर उसको कोई नज़र नहीं आता। उर्तुरुल खैमे के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो दबे पांव आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि आरफीन है। अगली सुबह शाहीना हलीमा को अपना एक लिबास और जेवर तोहफे में पेश करती है और हलीमा को बताती है कि कबीले की नई जगह मुंतकिली के बाद शाहीना और नूरगुल की शादी होने वाली है। उधर कारा तोएगर अगली सुबह कैदियों को ढूंढने के लिए जब निकलता है तो इसे सलीबियों की लाशें और खाली जिंदान मिलता है। वहीं एक सलीबी की लाश पर एक कुल्हाड़ी जिस पर काई कबीले का निशान बना होता है कारा तोएगर को मिलती है। तो कारा तोएगर सलमान शाह से मिलने का फैसला करता है कि अगर कैदी उसके पास हैं तो वो लौटा दे और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि लाशों को सलीबियों के पास ले जाओ। कबीले के बड़े बुजुर्ग सलमान शाह के हालात देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कुर्दोगलो इस सिलसिले में कुछ करे। कुर्दोगलो के ये साथी सलमान शाह के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखते और वो कुर्दोगलो को सलमान शाह के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने के लिए भड़काते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून उर्तुरुल और हलीमा को नोमान के खैमे से बाहर आता देखती है। हाइमा खातून हलीमा को यकीन दहानी कराती है कि वो यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, मगर उर्तुरुल और हलीमा को एक दूसरे के साथ देखकर वो ये भी समझ जाती है कि उर्तुरुल हलीमा को पसंद करने लगा है। शाहीना अपने वालिद के साथ इस परेशानी का इजहार करती है कि सर्दियाँ सर पर हैं, आखिर हम यहाँ से कब कूच करेंगे। शाहीना उसी लोहार की बेटी है जिसने पहली किस्त में उर्तुरुल को तलवार तोहफतन पेश की थी। उस लोहार का नाम दामीर है, लेकिन कबीले में उसे सभी चचा दामीर बुलाते हैं और वो सिर्फ कबीले के लिए हथियार ही नहीं बनाता बल्कि वो लोहार कबीले की काबीना का रुकन भी है। वो शाहीना को यकीन दिलाता है कि आज के होने वाले जिरगे में कबीले की मुंतकिली से मुतालिक कोई हल ज़रूर निकल आएगा। कबीले के जिरगे का आगाज़ होता है और इस जिरगे में तमाम तर अफराद सलमान शाह के सामने अपनी अपनी परेशानी का इजहार करते हैं। सलमान शाह फरमाता है कि अल्लाह का शुक्र है कि एक ताजिर हमारे कबीले में आया है, हम उसको अपना सामान फ़रोख्त करके सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। मगर कबीले का एक बुजुर्ग ये कहकर इस ख्याल को तर्क कर देता है कि सर्दियों के आने से पहले हमें यहाँ से कूच करना ही होगा और इस तरह से मालो ज़र इकट्ठा करने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। जिस पर सलमान शाह गुस्से से कहता है कि तमाम मुस्लिम सल्तनतें आपस में दस्तो गिरेबां हैं, साथ ही मंगोल लुटेरों ने भी मुल्क में कहर बर्पा कर रखा है, आखिर ऐसे में हम सफ़र करेंगे तो कहाँ। जिस पर गुलदारो अपनी तजवीज़ सामने रखता है कि हम सबको हलब की तरफ सफ़र करना चाहिए, क्योंकि गुलदारों ने सुना है कि हलब का अमीर अब्दुल अजीज़ सलीबियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए एक लश्कर तैयार कर रहा है।
गुलदारों का मानना है कि अगर हम इसकी तरफ एक एलची भेजें इस पैगाम के साथ कि अगर वो रहने के लिए हमें ज़मीन मैसर कर दे तो हम अपने अफराद इसकी जंग में बतौर फौजी शरीक कर सकते हैं, तो यकीनन हमें वहाँ से ज़मीन मिल जाने की पूरी उम्मीद है। गुलदारों की ये तजवीज़ कबीले के तमाम बुजुर्गों को पसंद आती है। सलमान शाह भी इसकी तायीद में अपनी राय देता है और इस दुआ के साथ जिरगे का इख्तिताम होता है कि अल्लाह हम सब की मदद करे। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि बतौर एलची अमीर अब्दुल अजीज के पास जाएगा कौन, क्योंकि जो भी वो एलची होगा वो सलमान शाह का नुमाइंदा और गद्दी नशीन तस्वुर होगा। जिरगे के फौरन बाद ही कारा तोयगर अपने साथियों समेत सलमान शाह के पास आता है और वो इसे धमकाता है कि मैं सुल्तान अलाउद्दीन के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम उन कैदियों को हमारे हवाले कर दो वरना नतीजा बहुत सख्त हो सकता है। मगर सलमान शाह इसे ये कहकर इनकार कर देता है कि हमारे कबीले की ये रिवायत नहीं कि हम मेहमानों को किसी दूसरे के हवाले कर दें। सुल्तान अलाउद्दीन भी इस रस्म से खूब वाकिफ हैं, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। कारा तोयगर वहां से गुस्से से रवाना हो जाता है, मगर 2 दिन की मोहलत देकर जाता है कि अगर तुमने उन कैदियों को मेरे हवाले ना किया तो फिर इसका फैसला तीर तलवार करेगी। कारा तोयगर के वहां से चले जाने के बाद गुलदारो कुर्दोगलो से कहता है कि बाबा ने ये क्या मुश्किल अपने सर ले ली है। दूसरी तरफ सलीबी अपनी साजिश के तहत मुसलमान हुकूमतों के मुख्तलिफ नुमाइंदों का कत्ल कर रहे होते हैं ताकि मुख्तलिफ मुसलमान सल्तनतें ये समझें कि किसी और मुस्लिम रियासत ने उसके नुमाइंदे को कत्ल किया है और इस तरह से एक दूसरे के साथ जंग में लग जाएं। तभी टिले का दरवाज़ा खुलता है और एक सल्जोकी फौजी तितुश के भाई की लाश तितुश के हवाले करने आता है। तितुश अपने भाई की लाश देखकर सिलजोकी फौजी से पूछता है कि यह किसका काम है, तो वो सल्जोकी फौजी कारा तोयगर की इमा पर तितुश को बता देता है कि ये काई कबीले के लोगों का काम है। उन्होंने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है और वो अपने भाई की लाश को गले लगाकर ये कसम खाता है कि जब तक काई कबीले को नीस्तो नाबूद ना कर दे तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। गुलदारो उर्तुरुल से गुस्सा होता है कि आखिर उसने इन कैदियों को क्यों रिहा कराया, इसके नतीजे में हमारा कबीला किस कदर मुश्किलों से दोचार हो सकता है, क्या इस बारे में तुमने कभी सोचा है। उर्तुरुल वहां से निकलकर तन्हा बैठा होता है और सोचता है कि हम सब अल्लाह के बनाए हुए कानून को मानने के पाबंद हैं और अल्लाह कहता है कि जुल्म के सामने कभी सर ना झुकाओ, तो क्या मुझे उन सलीबियों के सामने सर झुका देना चाहिए था। मगर वो इस परेशानी में भी है कि अगर सल्जोकियों ने हम पर हमला कर दिया तो किस तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे। मगर साथ ही उसे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि वो अपने रस्ते पर चलने वालों को कभी तन्हा भी नहीं छोड़ता। कुर्दोगलो गुलदारों को उसके अपने ही घर वालों के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि सलमान शाह एक कमज़ोर सरदार और उर्तुरुल एक कम अकल शहजादा है। मगर गुलदारों को वो साथ ही ये तसल्ली भी देता है कि परेशान ना हो, सलमान शाह ने इसको कारा तोयगर के पास एलची बनाकर भेजा है तो वो इस मामले को संभाल लेगा। शाम को हलीमा उर्तुरुल से कहती है कि कारा तोयगर अगर हमारे हवाले से यहाँ पर आया था तो आप हमारे लिए इस पूरे कबीले को मुश्किल में ना डालें, बल्कि हमें कारा तोयगर के हवाले कर दें। तो उर्तुरुल उसे यकीन दिलाता है कि अगर भले सारा ज़माना भी जालिम हो जाए लेकिन हम अपनी रिवायात से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि हक पर चलने वालों का साथ तो अल्लाह ताला की ज़ात भी देती है, तो आप बेफिक्र रहें और आराम करें। हलीमा को तसल्ली देने के बाद भी उर्तुरुल के दिल में कुछ वसवसे हैं और उन वसवसों का इजहार वो अपनी माँ के साथ जाकर करता है। तो हाइमा खातून इसको हौसला देती हैं और कहती हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और अल्लाह ताला ने इस मुश्किल वक्त में अगर उसे डाला है तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ बड़ा सोच रखा होगा। तो बस अब वो अपने बाबा के फैसले पर डट जाए और अल्लाह से मदद मांगता रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी उसके कदम चूमेगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उर्तुरुल सलमान शाह के खेमे में दाखिल होता है, अपना तीर कमान निकालता है और सलमान शाह की आंखों में आंखें डालकर एक तीर चलाता है जो सलमान शाह के सीने में जा लगता है। यह सब एक ख्वाब होता है, मगर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उर्तुरुल उसकी आंखों के सामने ठहरा होता है। वो इस तमाम मामले से शदीद परेशान हो जाता है। अगली सुबह वो अपने कबीले के आलिम इलियास फ़की से सवाल करता है कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। तो इलियास फ़की उसे बताता है कि इसके 2 मतलब हो सकते हैं, एक ये कि आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है, या फिर दूसरा ये कि हमारे एलची को रूहानी कुव्वतों की मदद हासिल होगी,
یہ سن کر سلمان شاہ بھی بہت زیادہ گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسری قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔